सॉल्यूशन देखना भी तो पड़ेगा क्या लिखा है डॉक्टर ने। सॉल्यूशन ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर। आज प्रोफेसर गणेश हिंगमरे जी द्वारा लिखित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और मराठी में भौगोलिक मानांकन के लोकार्पण के अवसर पर डॉक्टर गिरजाशंकर मंगली जी, एडवोकेट सुधाकर अवार्ड जी, जिनके परिश्रम से, जिनके उद्योग के कारण आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, एकत्र हैं, ऐसे इस पुस्तक के लेखक और महाराष्ट्र में जीआई क्रांति के प्रारंभकर्ता श्रीमान प्रोफेसर हिंगमरे जी, गणेश हिंगमरे जी, मंच पर आदरणीय रामभाऊ दिम्बले जी और यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधु बहनों और मित्रों, अब लिखना बड़ा कठिन होता है, वही जानता है जब लिखना पड़ता है। खेती बड़ी वही कितनी कठिन होती है, खेती करने वाले जानते हैं। और किताब का लोकार्पण कर दो, विमोचन कर दो, 2 भाषण दे दो, ये बड़ा सरल काम है। तो असली काम आप लोगों ने कर लिया है। जैसे किताब है, पुस्तक है, तो उसके ऊपर हम लोग कवर चढ़ाते हैं। तो मेरा काम ऐसा लगता है खाली कवर चढ़ाने का है कि ऊपर से हाँ कवर लगा दो, किताब सुरक्षित रहे। मैं श्रीमान प्रोफेसर गणेश हिंगमरे जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर, और शिक्षा तो हम लोग बहुत प्राप्त करते हैं, परंतु श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर। शिक्षा बहुत ग्रहण करते हैं प्रोफेसर, परंतु श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर और उसका आम जन के लिए, देश के जो प्राण है, वो जो किसान है, उसके लिए उपयोग करना और उसके लिए जीवन लगा देना, ये काम हमारे इसका श्री गणेश हमारे गणेश हिंगमरे जी ने किया है। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन जैसे सुपुत्र को जन्म देने वाले उनके माताजी, उनके आई को भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी सहधर्मिणी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये कब से हम सुनते थे, हमारे सामने राम भाऊ जी हैं और भी बुजुर्ग लोग हैं, एडवोकेट मालवी जी हैं, अवार्ड जी हैं। हम लोग सोते थे पहले बचपन में, हम लोग गांव में रहते थे, जैसे हमारी माताजी गांव की आई हैं, तो बोले यार ये दवा खा लो, ये पेटेंट है, पेटेंट। तब हम जानते थे तो व्हाट इज पेटेंट, वी डिडंट नो एनीथिंग मीनिंग ऑफ द पेटेंट। लेकिन गांव के लोग भी कहते अरे अरे नहीं यार ये खा लो, इसको देखना नहीं है भाई, पेटेंट है। तो पेटेंट तो किसके समझ में आता ही नहीं कि पेट के एंड में है या शुरू में है? बड़ा कठिन है। तो वो पेटेंट धीरे धीरे अब हम लोगों को समझ में आया कि भाई ये कितना जरूरी है। और इस देश में कुछ पेटेंट हुए, उस दिशा में काम हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बहुत से मामलों में पिछड़ गए। अब हम सड़क के मामले में बहुत पिछड़ गए, लेकिन हमारे गडकरी जी आए महाराष्ट्र से, तो उन्होंने अटल जी से कहा जी ऐसे करते हैं, अटल जी वो बहुत अच्छा है, सड़कें शुरू कर दी। तो आज कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं, बने ना, बन गई, बड़े द्रुत गति से बने, बहुत स्पीडली बन रही है, ऐसे बन रही है कि रोज पता नहीं चलता कि ऐसी सरसराती सड़क बनती जा रही है।
बिजली घर घर नहीं थी, मोदी ने कहा घर घर बिजली पहुंचा देंगे, किसानों के घर में भी बिजली पहुंच गई होगी, कि महाराष्ट्र में शायद पहले से भी हो पहुंच गई होगी, और भी चीज़ें पहुंच गई होंगी, ओवरनाइट पहुंचेंगे होंगे। गैस का चूल्हा तो ओवरनाइट 2-3 वर्षों में सबके घर पहुंच गया। लेकिन ये जो पेटेंट है, ये ऐसा काम नहीं है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो जाए। इसके लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके लिए हमारे हिंदी में कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो बहुत काम करना पड़ता है। यानी जितना पेटेंट के लिए काम करना पड़ता है, उतना एडवोकेट अवार्ड को अपने केस जीतने के लिए भी नहीं करना पड़ता है। सो मच, इतना एफर्ट, इजंट इट? खाली तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ ना, इतना, क्योंकि वो स्वयं ही पेटेंट और उसको सब जानते हैं, मैं तो जानता नहीं है। इतना काम करना पड़ता है। अब ऐसा हमारे राष्ट्रभक्त, देश के प्रति समर्पित गणेश जी ने, प्रोफेसर गणेश ने ये मन में ठाना, निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया, और एक बार निश्चय किया तो फिर बढ़ चले आगे को। विवेकानंद कहते हैं ना, अवेक राइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मणी बोधत। अभी हमारे वकील साहब, एडवोकेट साहब काफ़ी शास्त्रों से, इन शास्त्रों का उपयोग अपने तर्कों में भी करते हो कहीं कि नहीं करते हो कोर्ट में तो ये एक प्रकार से हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है, उपनिषद में, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्राह्मण, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो हमारे हेंगमरे साहब, प्रोफेसर गणेश जी, इन्होंने श्री गणेश किया और किसानों के घर घर तक GI पहुंचा दिया। अभी एक प्रकार से बहुत दिनों से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैगिंग, GI मैपिंग बहुत चर्चा चल रही है, और GI मैपिंग फील्ड की बहुत से लोग करते होंगे, पर कृषि के हिसाब से बेसिकली एकदम पॉइंटेड उसको करना, ये काम हमारे प्रोफेसर गणेश ने किया है। और मैं ये काम को अति आवश्यक काम है, और एक प्रकार से ये इन्होंने लिखा है, अपना मुझे दिया था ये अपना इन्होंने वो बुकलेट, रिवॉल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एग्री कम्युनिटीज स्पेशल राइट्स। ये माने एक प्रकार का प्रॉपर्टी राइट से भी और आगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी और आगे बढ़ कर के ये इन्होंने उसको और इसको आगे बढ़ाया है। और मुझे शुरू में ये पता नहीं था, जब कभी कभी मैं संसद में आने से पहले 14 या उससे पहले 2008-9 में, उससे पहले भी, तो मैं सुनता था कि हाँ वो गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहाँ सॉयल हेल्थ कार्ड बना दिया है। तो वो हमारे संसद में आए, प्रधानमंत्री बन गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि सारे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ, कहाँ क्या हो सकता है। अब कितने बने ये जाने, अधिकारी लोग जान देंगे, पता नहीं कितनी योजनाएं सफल होती हैं सरकार की, परंतु उस दिशा में हमारे प्रोफेसर हेंगमरे साहब ने प्रयास किया, और बजाय केवल कागजों में लिखने, किताब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर प्रोफेसर हेंगमरे, देयर में बी हंड्रेड्स होंगी ना, यस, यू आर द प्रोफेसर, यू आर द एडवोकेट, हंड्रेड्स, इतनी किताबें होंगी, परंतु जो किताब, ऐसी किताब हो जो संबंधित व्यक्ति, किसान भी समझ सके, और उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया है, तो महाराष्ट्र का किसान उसको मराठी में समझ सके, और मराठी में समझ के उसका उपयोग कर सके, ये सत्प्रयास उन्होंने किया है। मैं उसका उनके लिए अभिनंदन करता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे महाराष्ट्र के किसानों का बहुत से लोग वैसे ही अनुकरण करते हैं। हम लोग उत्तराखंड से और जगह से आपके लोगों को लाते हैं कि देखो भाई वहाँ प्रोग्रेसिव किसान कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ से उनके ग्रुप लाते हैं, दिखाने के लिए यहाँ लाते हैं। तो अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट और ये सब GI के माध्यम से
आपने जो आज सब प्रदर्शन किया, जो दिखाया है, और जब सारे देश के किसानों को पता लगेगा कि आप 2 के 4 कर रहे हैं, 4 के 1000 कर रहे हैं, तो सब आपकी नकल करने लगेंगे। और फिर निश्चित रूप से फिर लोग कहेंगे, यार काहे को होटल में काम करते हो, काहे को दुकानदार क्या नौकरी करते हो, है काहे के एडवोकेट साहब क्या बाबूगिरी करते हो, है? तो इसलिए हम क्या करें, हम जीआई के माध्यम से खेती करें, खेती करें। ये नया इट विल बी न्यू रेवोल्यूशन, एक नया रेवोल्यूशन हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हमारे क्या है गिरजाशंकर मुनगली साहब भी लड्डू बांटेंगे, क्योंकि इसके प्रमोटर है। तो एक प्रकार से एक नया युग का बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, एक प्रकार से नया युग का प्रारंभ इसके माध्यम से हो रहा है। और निश्चित रूप से नए नए प्रयोग करने चाहिए। अभी जैसे मैंने सॉइल उसका हेल्थ कार्ड का बताया, जब वो मुख्यमंत्री थे मोदी जी वहाँ, तो उसमें उन्होंने वहाँ नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग शुरू किया। पता नहीं आप लोग कुछ करते नहीं करते, नीम कोटेड यूरिया करते हैं, कुछ लोग नहीं करते यहाँ, है या सभी फर्टिलाइजर ही करते हैं, नीम कोटेड यूरिया करते हैं, कुछ लोग करते हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा नीम कोटेड यूरिया, ताकि धरती की उपजाऊपन खत्म न हो, यूरिया के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से। तो एक से एक प्रयोग इस समाज में किए जा रहे हैं। और उस दिशा में जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रयास हमारे प्रोफेसर हिंगमरे ने किया है, और सौभाग्य से उनको हमारे मुनगली साहब का और लोगों का सहयोग प्राप्त है, राम भाऊ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो और इनके गुरु एडवोकेट अवार्ड जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैं तो आशीर्वाद क्या दूंगा, इनसे ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं, राज्यपाल बनने से तो कोई बड़ा हो नहीं जाता है? तो मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे किसान भाइयों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सचमुच आज यहाँ पर आप आए, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आज अगर मेरी माताजी जिंदा होती, तो जैसे आपकी माताजी सामान्य रूप में यहाँ आए हैं, अब वो तो 40 साल पहले गुजर गई, तो वो भी ऐसे सामने आती है सामान्य गंवाड़ी के रूप में। हम लोग गंवाड़ी कहते हैं गाँव वालों को, है तो हम लोग गंवाड़ी लोग हैं। अब तो गंवाड़ी में से ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि ये गांव को ही शहर बना देंगे, यदि अच्छी पैदावार होगी, अच्छी बिक्री होगी। पैदावार से ही नहीं होता है, पैदावार हम लोग पहले, हमारा किसान बहुत करता है, बहुत पैदा करता है, लेकिन उसकी कीमत तो मिले। जैसे कहते हैं सोने की कीमत, किसी चीज़ की कीमत जौहरी जानता है, ऐसे आपकी फसल की कीमत ये प्रोफेसर गणेश हिंगमरे ने जानी। और आप उसको यूके भेज रहे हैं, कल आप यूएस भेजेंगे, कल आप चाइना भी भेजेंगे, लेकिन इस पर लगे रहिए, आगे बढ़िए। और आप आगे बढ़ेंगे, सारा देश आपकी नकल करेगा, आपसे अनुकरण करेगा। उसके माध्यम से हम सब लोग देश के अंदर एक अच्छा संपन्न देश बना सकेंगे। आज बात बात पर मैं कभी रोता हूँ, मेरे सामने महाराष्ट्र से लेके उत्तराखंड से लेके कहाँ के लोग आते हैं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा ये होगा कि देश हमेशा ही, हमारे यहाँ एक घाघ कवि हुए हैं हिंदी में, तो कहते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान। सबसे अच्छा काम क्या है? खेती है, मध्यम बान। उसके बाद जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो सेकंड पर है। खेती के बाद, कृषि के बाद ये मध्यम बान है। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी। ये जो नौकरी है वो निकृष्ट है। आप यूँ कह गया घाघ, आजकल हम सब नौकरी मांगते हैं, क्यों? तो निकृष्ट चाकरी, और उससे ज़्यादा क्या है? भीख निदान। जो नौकरी भी नहीं कर सकता, फिर उससे खराब भीख मांगना है। अब बताओ, एक अनपढ़ कभी कब कह गया ऐसा? तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं घाघ की आत्मा गणेश हिंगमरे में आ गई, और हिंगमरे ने किसानों के लिए कि भाई इसको उत्तम खेती, और खेती वास्तव में उत्तम हो, इन्होंने प्रयास किया है। मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूं, और आप सभी किसान बंधुओं का भी, बहनों का भी बहुत आदर करता हूं। जब इन्होंने कहा एक हमारी बहन ये फर्स्ट क्लास की नौकरी छोड़ करके और इस काम में लग गई, मैं तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि अनेक लोग, बहुत लोग, अरे इंग्लैंड में हार्वर्ड छोड़ करके ग्राम का सरपंच बन गई एक लड़की, वहाँ अपने हरियाणा में, ऐसे बहुत लोग हैं।
जो इस तरह से मिशनरी उसमें आगे आते हैं, इस मिशनरी स्पिरिट से अगर काम करेंगे हम जो है अपना तो जो लाभ होगा ही होगा, समाज का लाभ होगा। और इस प्रकार से आप इस समाज को एक राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर से प्रोफेसर एडवोकेट और प्रोफेसर गणेश सिंह मरे को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।